ज़हने इंसान को बेदार होने दे। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। जो भी पढ़ता है वो यही कहता है कि ज़हने इंसान को बेदार तो होने दे। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। ये है आपके पैगंबर जिसका कोई जवाब नहीं। तो उस औरत ने क्या कहा था, ये मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। अब भी अगर आप नहीं समझे तो मैं यूं समझाना चाहता हूँ कि जहाँ बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहाँ रसूल पाक की मोहब्बत काम आया करती है। मेरा नबी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसीलिए हम उन बातों को छेड़ रहे हैं और आपके सामने में रख रहे हैं। जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहां रसूल पाक की मोहब्बत काम आती है। दुनिया में बहुत सारे कंडीशन है मोहब्बत के, बहुत सारा रिश्ता है मोहब्बत का। एक नन्ही सी जान जो अपने माँ के गोद में पलती है, माँ किस कदर टूट करके उनसे मोहब्बत करती है। सर्दी हो गर्मी हो माँ की मोहब्बत सब नहीं पड़ती है, माँ की मोहब्बत कम नहीं होती है। अगर बच्चा पेशाब भी कर दे तो माँ की मोहब्बत ये कहती है कि मैं उस पेशाब पे सो जाऊं लेकिन मेरा बेटा मेरे सीने पे सोता रहे। ये माँ की मोहब्बत है। तो दुनिया में एक माँ किस कदर अपने बेटे से मोहब्बत करती है, एक बाप किस कदर अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। बाप की मोहब्बत का आलम यह है कि लोग मई और जून के मौसम में वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। बाप अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए, बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए वो मजदूरी करके पसीना बहाता है। उसको गर्मी की फिक्र नहीं होती है, उसको यानी मौसम की फिक्र नहीं होती है। अगर उसको फिक्र है तो अपने बच्चे की फिक्र है, उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। यानी एक बाप पसीना बहाता अपने बच्चे की मोहब्बत में, एक माँ रातें कुर्बान करती है अपने बच्चे की मोहब्बत में। तो माँ बाप इस कदर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो बच्चा भी अपने माँ से मोहब्बत करता है। जब जवान होता है तो अपने माँ से मोहब्बत, अपने बाप से मोहब्बत। दुनिया में मोहब्बत के बहुत सारे कंडीशन है। दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, अगर वो सही माने में दोस्त है। 12 बजे रात को फोन किया जाए तो दोस्त फौरन हाजिर होता कि क्या काम है, कहा कि अभी कटिहार चल रहा है, कहा कि तेरा दोस्त जब तक हयात से है तुझको फिक्र करने की क्या जरूरत है, अभी मैं कटिहार तेरे साथ चलता हूँ। तो दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, बच्चे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं। तो दुनिया में मोहब्बत के बहुत सारे कंडीशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दोस्त ने आपसे मोहब्बत फरमाई, अब अगर उसी का इंतकाल हो जाए तो दोस्त ये नहीं कहता कि बड़ी मोहब्बत है हमको इनसे, मैं इनके कब्र में उतर जाऊं, नहीं कहता है। माँ ये नहीं कहती है कि मैंने रात की नींदें कुर्बान कर दी, मैं इनके साथ कब्र में चली जाऊं। कोई कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। बाप ये कहता है कि मैंने इनके लिए पसीना बहाया, मैं इनके कब्र में चला जाता हूँ। कोई तैयार नहीं है। न बाप बेटे के लिए कब्र में जाने के लिए तैयार, न माँ बेटी के लिए कब्र में जाने के लिए तैयार, न बच्चे अपने माँ बाप के लिए कब्र में जाने के लिए तैयार। कोई नहीं चाहता है। बस आपका जनाजा ले जाया जाता है। लोग कहते हैं कि जल्दी इनको नहला दो, जल्दी इसको कफना दो, जल्दी इसको दफना दो। कोई नहीं जाना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी मोहब्बत है दुनिया में, मोहब्बत की बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन मरने के बाद सब ये कहते हैं कि इनको कब्र में उतार दीजिए, इनको कफना दीजिए, इसको दफना दीजिए। अब कब्र में कोई नहीं जाना चाहता है। जब मुर्दे को कब्र में लेटाया जाता है, आप जरा इसमें गौर तो करें कि आप अगर जिंदा हैं तो आप अपने घरों में लाइट्स का इंतजाम करते, उस लाइट की रोशनी से रात के अंधेरेपन को आप दूर करते हैं। फिर उसके बाद अगर लाइट कट जाती है तो लोग आजकल इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ी और कम कर दें ताकि लोग बातों को समझे। और आप यानी इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर अगर न हो तो लोग इमरजेंसी इस्तेमाल करता है। अब लेकिन जैसे ही मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाता है, अब वहाँ कब्र की मिट्टी को बराबर कर दी जाती है तो मुर्दा घबराता है। मैं आपके पैगंबर की मोहब्बत और उसकी इनायत को आपके सामने में रख रहा हूँ कि आपके पैगंबर ने कैसे मोहब्बत फरमाई है आपसे। यानी जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है और उनके बाद कब्र को बराबर कर दी जाती है। अब जो आदमी लाइट में अपनी जिंदगी गुजारता हो, जो यानी इमरजेंसी लाइट से अपनी रातों को रोशन करता हो, वो उस बंद कोठरी में चले जाए तो उसको घबराहट होती है, उसको परेशानी होती है, उसका दिल नहीं लगता। अब वो ये सोचता है कि आज बेटे की मोहब्बत काम नहीं आई, आज बेटे की मोहब्बत काम नहीं आई। जिस दोस्त को मैंने रात में मदद की थी आज उसकी मोहब्बत काम नहीं आई है। सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई मेरे साथ नहीं है। मुर्दा घबराता है, घबरा करके गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाता है और लौ लगा करके कहता है उन
उन्सुर आलना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या हबीब अल्लाह। सरकार मेरी खबर लीजिए, सरकार मुझ पे नजर कीजिए, सरकार मेरी इस फरियाद को सुन लीजिए। जब मुर्दा घबरा करके गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाता है तो मदीने के आका कहते कि मत घबरा, तुम यानी तुम लोगों ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, यानी तेरे दोस्त ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, मत घबरा। लेकिन जिस नबी की मोहब्बत में तुम जलसे में बैठते थे उस नबी की मोहब्बत अभी बाकी है, जिस नबी की नात तुम सुनते थे उसकी मोहब्बत अभी बाकी है, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते थे उसकी मोहब्बत अभी बाकी है, जिस नबी पे सलाम पढ़ते थे उसकी मोहब्बत अभी बाकी है, जिस नबी पे या जिस नबी से तुम इश्क करते थे उसकी मोहब्बत बाकी है। मुस्तफा की आमद होती है, कब्र रोशन हो जाती है, यानी आशिक पुकार करके कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, खैर से काम लिल्लाहिल हक़ में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसको थोड़ी और कम कर दे, बातें लोगों को समझ में आए। आप गुफ्तगू सुनने का एक जहन बनाइए, कुरान सुनिए, हदीस सुनिए, मुस्तफ़ा की बातों को सुनिए, ये सुनने का एक जहन आप बनाइए। आपके पैगंबर की मोहब्बत कैसी है कि जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती है वहां आपके पैगंबर की मोहब्बत काम आ रही है। कब्र में मुस्तफ़ा की जलवागरी और उस जलवागरी की वजह से कब्र रोशन हो जाती है, ये मोहब्बत है आपके पैगंबर की। हजरत अनस कहते हैं कि जब उस औरत ने ये सवाल किया कि सरकार कयामत कब आएगी, तो हुजूर मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। और उस औरत ने क्या कहा था उसका जुमला सुनिए। वो औरत ये कहती है कि सरकार मेरे पास तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, बहुत ज्यादा नेकी नहीं है, आप लोग इधर उधर क्यों घूम रहे, थोड़ी तकरीर भी सुना करें। हमारा सीमांचल आबादी के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से ज्यादा है, मुसलमानों की पॉपुलेशन है, लेकिन आज हम यानी जरूरी चीजों से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं हम, आज मैं कहता हूं कि दीन से दूर हैं, आज हम तालीम से दूर हैं। आज जब खिताब होता है तो लोग उसको कान नहीं धरते हैं। जब आप गुफ्तगू न सुनेंगे तो आपका ईमान कैसे ताजा होगा, आपके अकीदे की हिफाजत कैसे होगी, यानी मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में रोशनी कैसे फैलेगी। हम तो कोई बाबा नहीं है आए 10 चुटकिला सुना दिए, वो काम तो हमसे नहीं होता। हम आते हैं मुस्तफा की बातें सुनाते हैं। ये स्टेज किसी चुटकिला के लिए नहीं है, किसी सर्कस के लिए नहीं है कि बाबाओं को बुला लिया जाए और उनके बाद चुटकिला सुना जाए। उसके लिए कपिल शर्मा शो चलता रहता है, जिनको चुटकिला देखना है चुटकिला में सुन ले। ये उस काम के लिए नहीं है, ये तो उस काम के लिए है कि बातें ऐसी की जाए कि बैठने वाला अल्लाह की मोहब्बत में रोता रहे, मुस्तफा के इश्क में तड़पता रहे। यहाँ से ये पैगाम देना चाहिए कि रब की मोहब्बत में वो रोता रहे और मुस्तफा की मोहब्बत में वो तड़पता रहे, उनके आंखों से आंसू गिरे ताकि उस आंसू के एक एक कतरे से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर कहते हैं कि दुम अतुल आसी तुतफी गज़ब रब्बी, यानी गुनहगार का आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा फरमा देता है। आज आंसू नहीं है हमारे आंखों में। कल लोग जब मस्जिद में जाते थे जोहर में रोते थे, इलाही माफ कर दे, इलाही मुझको माफ कर दे। जब लोग यानी जोहर में असर में जाते थे तो रोते थे, कहते इलाही मुझको माफ कर दे। जब लोग यानी कब्रिस्तान जाते थे तो रोते थे, इलाही ये पहली मंजिल है आखिरत की, यहाँ पार लगा देना। न सुना था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हालांकि मैंने ये सोचा था कि आज मैं मेराज की हिकमतें आपके सामने में बयान करूं, लेकिन आपका वो मिजाज नहीं है। अब मैं समझता ये हूं कि मैं आपको क्या सुना दूं। मैं ये कहता हूं कि उस्मान गनी वो कितने बड़े हैं, वो सहाबी रसूल हैं। हुजूर ने ना कहा था कि उमर फिल अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। 10 सहाबियों को हुजूर ने जन्नती होने का मुस्दा सुनाया था। उस्मान गनी को सरकार ने जन्नती फरमाया था। वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो पैगाम होता है खुदा का, यानी ज़बान उनकी होती है, पैगाम खुदा का होता है। मुस्तफ़ा ने अगर कह दिया कि अबू बकर जन्नती तो यकीनी जन्नती, मुस्तफ़ा ने अगर कह दिया कि उमर जन्नती तो यकीनी जन्नती, मुस्तफ़ा ने अगर कह दिया कि उस्मान जन्नती तो
तो यकीन जन्नती। है। मैं कहता हूँ कि हिमालय पहाड़ जो हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे रहता है, हो सकता है कि वो कल अफ्रीका पहुंच जाए, ये तो हो सकता, लेकिन नबी की हदीस इधर से उधर नहीं हो सकती है। वाह, वाह, हिमालय वाह। पहाड़ हिंदुस्तान से अफ्रीका पहुंच सकता है, लेकिन तेरे पैगंबर की बात गलत नहीं हो सकती है। तो उस उस्मान गनी को जन्नत का टिकट मुस्तफा ने अता कर दिया, जो जन्नत के मालिक है, जिसको अल्लाह ने जन्नत का मालिक बनाया है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने उसको जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। लेकिन फिर भी उनको देखिए, वो कब्र पे खड़े हो जाते और खड़े होकर के जब फातिहा पढ़ते, फातिहा पढ़ करके हाथों को उठा करके रोते और रोते रोते कहते, इलाही मुझको बख्श दे दे, इलाही मुझको माफ कर दे। उसके गुलाम कहते हैं कि उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन यानी सहाबी रसूल दामादे पैगंबर, जिसको जुन्नूरैन कहा जाता है, नबी की 2 साहबजादी उनके निकाह में आई। ये अजमत अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमाया। उसके बाद भी उस्मान गनी का आलम यह था कि आपका गुलाम ये कहता है कि रोना शुरू कर देते कब्र पे, तो आंसू की वजह से आपकी दाढ़ी भीग जाती, दाढ़ी की वजह से आपका दामन भीग जाता, जमीन पे आंसू के कतरे गिरने लगते। तो उनके बाद आपका खादिम और आपका गुलाम कहता, अरे आप तो जन्नती है, मुस्तफा ने जन्नत की बशारत दी है, आप क्यों इस कदर रोते हैं? उस्मान गनी कहते हैं कि मेरे पैगंबर कहते हैं कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल कब्र को कहा जाता है। जो यहाँ पास हो जाता है, हर मंजिल आसान हो जाती है। मैं रब से ये दुआ करता, इलाही उस्मान को इस मंजिल में कामयाब फरमा दे। तो रोते थे, आज आंसू नहीं है तेरे पास। मस्जिद में लोग हंसते हैं साहब, आंसू नहीं है। कब्रिस्तान में लोग हंसते हैं साहब, आंसू नहीं है। मजार पे लोग हंसते हैं साहब, आंसू नहीं है। जलसे में हंसा जा रहा है, खिलाया जा रहा, आंसू तक उनकी आंखों में नहीं है। जो मस्जिद में हंसेगा जिंदगी भर रोता रहेगा, जो मजार पे हंसेगा जिंदगी भर रोता रहेगा, जो कब्रिस्तान में हंसेगा जिंदगी भर रोता रहेगा, जो जलसा में हंसेगा जिंदगी भर रोता रहेगा, जो इन जगहों पे रोएगा अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में भी मुस्कुराहट अता करेगा, बादे विसाल भी मुस्कुराहट अता करेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आप लोग बिल्कुल एकदम थक ही गए पूरी तरह। बताइए, इस तरह गांव वाले को अचानक जलसे से उठ के नहीं जाना चाहिए। आपको पता है ये इलाका जन्नत की क्यारी है। इस वक्त जन्नत की क्यारी को छोड़ के लोग जो इधर उधर खड़े हैं, क्या समझ के खड़े हैं भाई? नौजवानों, क्या समझ के खड़े हैं? क्या जन्नत नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो जितने लोग चाय की दुकान के पास खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के अंदर यहाँ सामने आके आप बैठ जाएं। आ जाए, देखें कौन आते हैं। सबसे पहले कौन नौजवान वहां से निकलता है बैठने के लिए? गुलाब भाई, ए गुलाब भाई, माशाल्लाह। देखे कौन नौजवान सबसे पहले निकलता है। आइए सामने बैठिए। ये जो थोड़ा दूर बैठे हैं, थोड़ा करीब आ जाइए, करीब आइए। आप दोनों भी आ जाइए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए। सुभान अल्लाह। मतलब कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग सुनने आते हैं। आज आप अल्लामा गुलाम गौस और अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब की तकरीर सुन लीजिए। अगर जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो गया तो कहना है कि नहीं, इस्लाही तकरीर होती है। आप एक बार मेरे साथ नारा लगाकर साबित कीजिए कि हम लोग चंद लोग हैं सुनने के लिए बैठे। नारे तकबीर, बस इतनी आवाज है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम गौस रजा साहब किबला मरकजी। नारे तकबीर। मैं ये कह रहा था कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर रोते थे। अल्लाह समद, वो रोने वाला अल्लाह का मकबूल बंदा होता है। इससे ये पता चलता है उस्मान गनी का रोना जाकर के कब्र पर, कब्रिस्तान में, ये बताता है कि जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है वो रोया करता है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के खौफ से रोता है, यानी वो रोता है। ये मकबूल बंदे की अलामत होती है। तो इसलिए आपके आंखों में आंसू कहाँ है? आंसू नहीं है, इसलिए आज आपको दुनिया रुला रही है। आपके हुकूक को पामाल करके दुनिया आपको रुलाती है।
आपके बच्चों को ज़बह करके ये लोग रुलाते हैं आपको, आपकी आबादी को ये लोग आग लगा करके आपको रुलाते हैं। आपकी मस्जिदों पे इनकी नज़र है, आपके कब्रिस्तान पे इनकी नज़र है, आपकी जायदाद पे इनकी नज़र है। इसलिए कि जो रब के सामने में नहीं रोता, उनके घर में हंसता है, तो दुनिया में रोता रहता है, ज़माना उनको रुलाता रहता है। हुजूर ने क्या फरमाया कि गुनहगार के आंसू अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता। हुजूर कहते हैं ये आंसू का जो कतरा गिरता है ये बड़ा कीमती होता है। जब कोई खौफ इलाही से नादिम होकर के रोए कि इलाही तू तो करीम है, गफूर रहीम है, मैंने बड़ी गुनाह किए, मैंने बड़ी खता की है, इलाही मुझको माफ कर दे, मैं रोता हूँ, सिद्क दिल से रोता है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और उसके हर एक एक आंसू के कतरे से अल्लाह जन्नत में चश्मा पैदा फरमाता है, चश्मा पैदा फरमाता है। एक एक आंसू का या गुनहगार का जो आंसू खौफ खुदा से निकलता है, वो आंसू मोतियों से भी बुलंदतर होता है, वो आंसू हीरे से भी अनमोल होता है, वो आंसू मैं कहता हूं कि सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। सरकार फरमाते हैं कि जब एक गुनहगार रोता है, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और हर आंसू के एवज़ में अल्लाह उसको जन्नत में एक चश्मा अता फरमाएगा। और चश्मा ऐसा होगा कि उस चश्मे के दोनों तरफ मकान होंगे, वो सारी बिल्कियत उस गुनहगार रोने वाले को अल्लाह अता फरमा देगा। इसको कहा जाता है, कभी आपने रोया। हमारे जवानों की हालत क्या है? मैंने कितनी अच्छी गुफ्तगू शुरू की है मोहब्बत के हवाले से, लैला और मजनू के मोहब्बत के हवाले से नहीं। लोग तबाह हो गए मुस्तफा की मोहब्बत के हवाले से। जिसने मोहब्बत किया सिद्दीक बन गए, फारूक बन गए, उस्मान बन गए, मौला बन गए, इमाम आजम गौसे आजम जमाने का अहमद रजा खान बन गए। सुभान अल्लाह, बेशक ये हमारे जवानों की हालत हो गई है। इसलिए ये हालत हुई है कि हमारे पास किताब नहीं है, हमारे पास न किताब पढ़ने का शऊर है हमको, न कलम पकड़ने का शऊर है हमको। हमारा नौजवान को किताब से दिलचस्पी नहीं है साहब, हमारे जवानों को कलम से दिलचस्पी नहीं है, हमारे जवानों को तालीम से दिलचस्पी नहीं है, हमारे जवानों को मैं कहता हूँ कि मेहनत से दिलचस्पी नहीं है। हमारा जवान तो ये सोचता रहता है कि हम फ्री फायर गेम खेलते रहें। ये सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, फ्री फायर गेम खेलते रहे और खेलते भी है। रात के 12 बजे बैठकर ये लोग फ्री फायर गेम खेलते रहते हैं और फिर उनके बाद अगर उनका बाप संडे इतवार को घर में हो तो मोटरसाइकिल लेके बारसोई जाना, बलरामपुर जाना, वहां से घर आना बगैर किसी वजह के, लेफ्ट राइट करना, ये हमारे जवानों का काम हो गया है। याद रखें, जो इस दुनिया में स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, वो कौम तरक्की कर जाया करती है। लोग कहते हैं कि ये इजराइल जहां यहूदी बसते हैं, इसकी तादाद कितनी है? अगर हम इजराइल का मुताला करें तो इजराइल में 90 लाख बमुश्किल उनकी तादाद है। अगर पूरी दुनिया का मुशाहिदा करें तो 1.25 करोड़ से ज्यादा यहूदियों की तादाद नहीं मिलती है। वो जो कि जालिम है, जाबिर है, इसलिए जालिम कि उसने फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, बेकसूर बच्चों को मारने का काम किया है, क्योंकि बच्चों पे कोई अटैक नहीं करता है। उसने ह्यूमैनिटी के तमाम कानून को अपने पांव के नीचे में रौंद डाला। बच्चों पे बम मारना, उनके घरों को हड़पना, उनकी नस्ल कुशी करना, जुल्म की सारी इंतहा उन लोगों ने आज कर दी। जालिम है, जाबिर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो मुट्ठी भर कौम जिसकी टेक्नोलॉजी आज बहरीन को आंख दिखा रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी आज कतर को आंख दिखा रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी मैं कहता हूं कि आज तुर्की को आंख दिखा रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया को आंख दिखा रही है। मुट्ठी भर लोग, उसके बाद भी उसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को आंख दिखाती है। क्यों? कि हमारा जवान तो फ्री फायर गेम खेलता है। मैं आया कि हुजूर की बातें जो मोतियों से कीमती है वो आपको दे दूं, तो आप ये सोचते हैं कि झारखंडी बाबा क्यों नहीं आ गया ताकि हम उनसे 2 लतीफे सुन लेते कि माँ के कदम के नीचे क्या है, सास के कदम के नीचे में क्या है। ये सुनने के ख्वाहिशमंद हो गए। अल्लाह की कसम, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। ना कहा था डॉक्टर इकबाल ने कि
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अब भी क्या किस्सा और कहानी सुनने का वक्त है कि तेरी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता, कि अब भी वक्त है हम किस्सा सुने। तेरे मज़ारों को बुलडोजर लगा करके जमीन दोस्त कर दिया जाता, क्या अब भी यानी किस्सा सुनने का वक्त है। मैं कहता हूं कि तेरे जवानों को बांध करके मॉब लिंचिंग किया जाता, क्या अब भी मैं कहता हूं कि किस्से सुनने का वक्त है। तेरे खिलाफ बिल पास करके तेरी जायदाद को हड़पने की कोशिश की जाती है, क्या अब भी मैं कहता हूं कि किस्से और कहानी सुनने का वक्त नहीं है। अब किस्से और कहानी सुनने का वक्त नहीं है, अब तो तौबा करने का वक्त है और आला हज़रत की ज़बानी ये कहने का वक्त है, मैं मुजरिम हूं आका, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस रजा मरकजी साहब किबला। समझिए समझिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। बहुत ही उम्दा जिस कौम पैगाम ने इल्म का की टॉपिक आपके घर से खैरात में पाई, दुनिया ने यानी इल्म आप से सीखा, दुनिया ने अदब आपसे सीखा, दुनिया ने स्ट्रगल आपसे सीखा, दुनिया ने मेहनत करना आपसे सीखा, दुनिया ने यानी तरक्की करना आपसे सीखा। आज वही लोग आगे हैं और आप पीछे हैं। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में बेइक्तदार हो गई अपनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप चुटकिले की बात कर रहे हैं, आप सर्कस की बात कर रहे हैं। तो वो मुट्ठी भर कौम जिसकी तादाद पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसकी तादाद 1.25 करोड़ से ज्यादा नहीं, फिर भी आज उसकी टेक्नोलॉजी यानी पूरी दुनिया को आंख दिखा रही है। क्यों दिखा रही? इसकी एक वजह है कि उसका जवान रातों को अपना दिमाग जलाता है, उसका जवान रातों की नींद कुर्बान करता है, उसका जवान रातों को अपनी नींद कुर्बान करके स्टडी करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। और स्ट्रगल करके मेरी माँ और बहन बैठी हुई हैं, वो भी कान खोल करके सुन ले। हम दुनिया में मस्ती के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारा बच्चा तो गुलाम हसन बनने के लिए पैदा हुआ है और तुम कनीज़े फातिमा बनने के लिए पैदा हुई हो। इसी में निजात है, इसी में भलाई है। और जब तक ये बनते रहोगे दुनिया में भी इज्जत पाओगे, मैदान आखिरत में भी इज्जत पाते रहोगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता कि उसका जवान रातों की नींद कुर्बान करके स्टडी करता है, मेहनत करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और मेहनत करके कोई डॉक्टर बनता, मेहनत करके कोई इंजीनियर बनता, मेहनत करके कोई स्कॉलर बनता है, मेहनत करके कोई लॉयर बनता है, मेहनत करके कोई साइंटिस्ट बनता है। और हमारा जवान क्या करता है कि वो यानी फ्री फायर गेम खेलना है उसको, क्रिकेट खेलना है उसको, वॉलीबॉल खेलना है उसको, बाप की मोटरसाइकिल से लेफ्ट और राइट करना है उसको। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि फर्क आ गया। जिस कौम का जवान लेफ्ट राइट करेगा उस कौम का जवान या कभी कामयाब नहीं होगा। जिस कौम का जवान मेहनत करेगा तो वो मोबाइल बनाएगा और आप मोबाइल चलाएंगे, वो कंप्यूटर बनाएगा और आप कंप्यूटर चलाएंगे, वो मैं कहता हूं कि मशीनें बनाएगा और आप उसको चलाएंगे। तो याद रखो, जिंदगी किसी मस्ती के लिए नहीं है, जिंदगी किसी सर्कस के लिए नहीं है, जिंदगी मैं कहता हूं कि यानी तमस्कुरबाजी के लिए नहीं है, जिंदगी यानी मजा लेने के लिए नहीं है। फकीर कादरी ने बरेली से कहा है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं इस जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ उस नबी के लिए। बाबा माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी का ये मकसद है। जिंदगी का मकसद इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो नस्लें तबाह हो जाएगी, नस्लें तबाह हो भी रही है आपकी। आपके हक को पामाल किया जा रहा है। कौन ऐसा जुल्म है जो 2014 से शुरू न हुआ हो और अब तक न चलता हो? याद रखें कि जमीनों आसमान में बादशाहत रब तबारक व तआला की है। जब कौम की नीयत बिगड़ जाती है तो अल्लाह जालिमों को उस पे मुसल्लत कर दिया जाता। तारीख बताती है कि हलाकू को मुसल्लत किया गया, चंगेज को मुसल्लत किया गया। तारीख बताती है कि यानी काफिरों को मुसल्लत किया गया।
तारीख बताती है। लेकिन जब बंदा तौबा कर लेता है तो हलाकू का दौर खत्म हो जाता, चंगेज का दौर खत्म हो जाता, नमरूद का दौर खत्म हो जाता, फिरौन का दौर खत्म हो जाता। तो तौबा कर ले, इसलिए कि कोई मालिक नहीं, तेरा रब मालिक है। वो रब तुझे इज्जत देना चाहता है, वो रब तुझे अजमत देना चाहता है, वो रब तुझे बादशाहत देना चाहता है, वो रब तुझे बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा की कुंजी अता करना चाहता है। तौबा तो करके देख ले, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आज हम वहीं पे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये पुरफतन माहौल में वक्त है स्ट्रगल करने का, वक्त है मेहनत करने का, वक्त है आगे बढ़ने का, वक्त है अपने समाज को सुधारने का, वक्त है अपने बेटे को गुलाम हसन बनाने का, वक्त है अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाने का। आपने नहीं देखा कि 2014 से कितने खराब रिपोर्टेशन आए हैं साहब, इस इलाके में लोग यानी कितने खराब रिपोर्टेशन आए हैं। मज़ार जो अल्लाह वालों का दर होता। अब मेराज की गुफ्तगू आखिर में करूंगा, तो 4 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह वाले जो जिंदगी भर तक गाने और बजाने से हमेशा दूर रहे और लोगों को कहते रहे ये नाजायज़ व हराम है, उसके मज़ार पर जिस वली कामिल ने जिंदगी भर तक कभी मशकूक ग़िज़ा अपने मुंह में नहीं डाला, उसके मज़ार पर जिस वली कामिल ने जिंदगी भर तक किसी गैर महरम को चेहरे को नहीं देखा, उनके मज़ार पर लौंडियों को बुलाया जाता है और मुकाबला कव्वाली कराया जाता है। शर्म नहीं आती है कि उस वली कामिल के आस्थाने पे लौंडियों को बुलाया जाता है जिसने जिंदगी भर तक, यानी मैं कहता हूँ कि इन तमाम गुमराहियत को जिंदगी भर तक इन तमाम चीजों का रद्द करते रहे। उनके मज़ार पे तुम उनके नाम पर, उनके उर्स पे लौंडियों को बुलाया जा रहा है और मुकाबला कव्वाली का कराया जा रहा है। और ये इस कदर कव्वाली ने तहोबाला हमको कर दिया। 2014 के रिपोर्टेशन बता रहे हैं कि अब तक कम से कम 50,000 लड़कियों ने जन्नत का रास्ता छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। जो कभी कनीज़े फातिमा होती थी, जो कभी कनीज़े आयशा होती थी, जो कभी कनीज़े ज़ैनब होती थी, जो कभी कनीज़े उम्मे माहिनूर होती थी, आज वो रमेश के साथ चली गई, आज वो महेश के साथ चली गई, आज वो मैं कहता हूँ कि दिलीप के साथ चली गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि इस समाज में कव्वाला को बुलाया जाता है, उस फाहिशा औरत को बुला करके कव्वाली का मुकाबला कराया जाता है। उस मजलिस में बैठने वाला उसका बाप भी मौजूद रहता, मजलिस में बैठने वाला उनका भाई भी मौजूद रहता है, मजलिस में बैठने वाली उनकी माँ भी रहती है। जब कव्वाला और कव्वाल उनके सामने में इश्किया शेर पढ़ते हैं तो बेटी देखती है कि माँ भी झूमती है। जब इश्किया शेर पढ़ा जाता है तो बाप झूमता है, जब इश्किया शेर पढ़ा जाता है तो भाई झूमता है, जब इश्किया शेर पढ़ा जाता है तो उनका बड़ा भाई झूमता है। तो बहन देखती रहती है कि इश्किया शेर पर मेरे भाई ने दादो तहसीन दिया, इश्किया शेर पर मेरी माँ झूमती रही, इश्किया शेर पर मेरा बाप झूमता रहा। इसका मतलब यह है कि इश्क करना जरूरी, इसका मतलब यह है कि दिल लगाना जरूरी, इसका मतलब यह है कि प्यार करना जरूरी, इसका मतलब यह है कि लव करना जरूरी। जब उसके दिल में यह बात बैठ गई कि इश्क करना जरूरी, प्यार करना जरूरी, मोहब्बत करना जरूरी, अब उस मोहब्बत के लिए रमेश मिल जाए तो रमेश के साथ भाग जाती है, उस मोहब्बत के लिए महेश मिल जाए तो महेश के साथ भाग जाती है, उस मोहब्बत के लिए अगर दिलीप मिल जाए तो उनके साथ भाग जाती है, तेरी नाक कटाती है, अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हालात इतने बुरे हो गए तो ये कव्वाली का ड्रामा बंद करो, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपने घर में जिक्र करो, तो तेरी बेटी देखेगी कुरान पढ़ते हुए तो समझेगी कि कुरान पढ़ना जरूरी, नमाज पढ़ना जरूरी, तिलावत करना जरूरी, हिजाब डालना जरूरी। तो जब तेरा माहौल अच्छा होगा तेरी नस्लें अच्छी हो जाएगी, तेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने ढट्टा धूम डोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस रज़ा मरकजी साहब किबला माशाअल्लाह जिंदाबाद। उम्दा पैगाम। नस्लों को तबाह मत कीजिए। लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। ज़मीन व आसमान में बादशाहत रब तबारक व तआला की है, ज़मीन व आसमान का खजाना रब तबारक व तआला की है।
अल्लाह तबारक तआला इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह तबारक तआला हर शय की कुदरत रखता है, यानी सारी शय उनके कब्जे कुदरत में है। इनकी क्या औकात है, कितने 55 और 56 चले गए, किसी की औकात नहीं। ये तो हमारी बदआमालियों की सजा अल्लाह हमको अता कर रहा है। आज हमारा जवान न मस्जिद में बैठना चाहता है, न खिताब सुनना चाहता, न कुरान सुनना चाहता, न कुरान पढ़ना चाहता। जलसे हो जाए सारे लोग उठ जाते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहता है। न इसको दीन से मतलब, न इसको मजहब से मतलब, न इसको तिलावत से मतलब। मैं तो कहता हूं कि ऐसे आलम में पत्थर की बारिश होती जैसे अगले उम्मतियों पे पत्थर की बारिश हुई है, पहले के उम्मतियों पे आग की बारिश हुई है, पहले के उम्मतियों पे यानी जलजला हुआ है, पहले की उम्मती तबाह यानी अजाब नाजिल हुआ है। इस उम्मत में भी अजाब नाजिल होता, ये एहसान मुस्तफा जान रहमत का है। मा कान अल्लाहु लियअज़्ज़बहुम व अंत फीहिम, कुरान कहता है कि अल्लाह का ये काम नहीं कि उन्हें अजाब दे, व अंत फीहिम, इस हालत में कि आप उनके दरमियान मौजूद हो। ये मुस्तफा आराम कर रहे हैं, गुंबदे खजरा चमक रहा है, इसलिए अल्लाह ने अजाब से तुझको बचा लिया है। नहीं तो पत्थर की बारिश होती, ये तेरे पैगंबर का एहसान है। आग की बारिश होती, ये तेरे पैगंबर का एहसान है। यानी 5 यानी मैं कहता हूं कि 3 वक्त खाते हो। कभी आपने तसव्वुर किया जिन लोगों को मस्जिद अक्सा से भगाने के लिए और मस्जिद अक्सा पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए उनके बच्चों पे बम गिराया जाता है, खाने तक नहीं मिलते उनको, साल साल भर तक वो लोग भूखे रहते हैं। कभी तसव्वुर किया कि उन गाजा वालों ने कैसे अपनी रातें गुजारी, कभी तसव्वुर किया कि उन गाजा वालों ने कैसे अपने दिन गुजारे, कभी तसव्वुर किया कि उन्होंने अपने बच्चों की मौत पर कैसे सब्र किया, कभी तसव्वुर किया कि उन्होंने अपने माँ बाप की शहादत पे कैसे सब्र किया। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह नाश्ता भी आपको फर्स्ट क्लास अता करता है, दोपहर का खाना भी अल्लाह आपको अता करता है, यानी रात का खाना भी अल्लाह आपको अता करता है। तो इसकी बेकदरी मत करो। जो नेमत की बेकदरी करता है अल्लाह मोहताजी ला देगा। मत करो बेकदरी, नेमत की बेकदरी। अगर बेकदरी करोगे तो मोहताज हो जाओगे। मत करो नेमत की बेकदरी, यानी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। तो अल्लाह ने जब खाना तुझको दिया है, यानी दोपहर का, रात का खाना दिया है, तो उसका शुक्राना अदा कीजिए। जोहर में जाके उसका शुक्राना अदा कीजिए, असर में जाकर के उनका शुक्राना अदा कीजिए, मगरिब में जाकर के उसका शुक्राना अदा कीजिए, इशा में जाकर के उसका शुक्राना अदा कीजिए। अगर देखे कि फला को जलाया जा रहा है तो अपने रब से डरिए और शुक्र अदा कीजिए, इलाही तुमने मुझको मुसीबत से बचाया है। तो कभी वो मुसीबत उन पे आई है तो आप पे भी मुसीबत आ सकती है, हम पे भी मुसीबत आ सकती है। तो अक्लमंद वो होता है जब वक्त मिले तो अपने रब को याद कर ले और अपने रब से कहे, इलाही तेरा बड़ा एहसान है कि तुमने आफतों से बचा लिया, तुमने मुसीबतों से बचा लिया, तुमने यानी मुझको जिल्लत से बचा लिया। इलाही मैं तेरी इबादत करता हूँ। इसको अक्लमंद कहा जाता है। इसको अक्लमंद नहीं कहा जाता है कि खाना मिला तो भूल गए, यानी पानी मिला तो भूल गए, आराम मिला तो भूल गए। ऐसा मत करें। ऐसा दिन आ सकता, आज उनके बच्चों को ज़बह किया जा रहा, अल्लाह न करे कि यह दिन आए। आज उनके हुकूक को छीना जा रहा, अल्लाह न करे ऐसा दिन आए। इसलिए कहता हूं कि गफलत, जब गफलत में कौम पड़ती है तब मुसीबत उनके ऊपर में आती है। गफलत में मत मरिए बल्कि तौबा कीजिए, इलाही हम गुनहगार हैं लेकिन तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे पैगंबर से मोहब्बत करते, इलाही हमको माफ फरमा दे, इलाही हमको सीधे रास्ते पे चला, इलाही इबादत की तौफीक दे, इलाही तिलावत की तौफीक दे, इलाही दीन पे अमल की तौफीक दे, इलाही यानी दीन पे चलने की तौफीक दे। तेरा रब किस कदर मेहरबान है जिसका कोई जवाब नहीं। एक माँ जो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है तो मिसाल दी जाती है दुनिया में कि माँ की मोहब्बत को देखो, माँ की मोहब्बत के सामने में किसी की मोहब्बत नहीं। रब तो 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जब एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है कि मिसाल दी जाती है, नजीर पेश की जाती है, तो 70 माओं से भी ज्यादा रब उससे मोहब्बत करता, उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ नकीब अहले सुन्नत साहब हैं, मुझको एक बार 20,000 की जरूरत पड़ी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने इनको फोन किया कि मुझको 20,000 की जरूरत है, बच्चे को एडमिट कराना है हॉस्पिटल में। अगर मैंने एडमिट न कराया तो उनके जान जाने का अंदेशा है। तो नकीब साहब ने कहा कि भाई मैं आपको 20,000 देता हूँ। इसने मुझको मुसीबत के वक्त में 20,000 रुपए दिए। देने के बाद मैंने अपने बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर मेरा बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा अता कर दी। तो ये मुसीबत में काम आए। तो मेरे घर जो भी मेरे बच्चे को देखने के लिए आता था तो मैं कहता था कि जुबैर नूरी का बड़ा शुक्रिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुसीबत के वक्त उसने 20,000 मुझको दिए। आने वाले को मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, आने
मिलने वालों को मैं इनसे तक की तारीफ कर रहा हूँ, जो भी आता मैं उससे इनकी तारीफ करता कि उसने 20,000 ना देते तो मैं बच्चे का इलाज कैसे कराता। तो एक 20,000 मिलने के बाद इस कदर तारीफ पे तारीफ की जाती है। जिस रब ने तुझको आंख दी है उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए, जिस रब ने तुझको जबान दी है उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए, जिस रब ने तुझको हाथ दिया उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए, जिस रब ने तुझको कदम दिया उसकी तारीफ कितनी होनी चाहिए, जिस रब ने तुझको जबान दी है। जबान की अहमियत समझनी है तो गोंगे से समझो, जबान वाला क्या जानेगा। एक गोंगे को जब प्यास लगती है वो चाह करके भी नहीं कह पाता कि मुझको प्यास लगी है, इशारा करता है, तब लोग उनकी बातों को समझते हैं। आंख की अहमियत एक अंधे से पूछो, आंख वाला क्या जानेगा। सड़क के किनारे खड़ा है, कहता कि आ अल्लाह के कोई बंदे मेरे हाथ को पकड़ मुझको पार करा दे, कहीं एक्सीडेंट न कर जाओ, कहीं कोई गाड़ी ठोकर न मुझको मार दे। तो आंख की अहमियत एक अंधे से पूछिए, जबान की अहमियत एक गूंगे से पूछिए, हाथ की अहमियत एक मैं कहता हूं कि अपाहिज से पूछिए, पांव की अहमियत एक लंगड़े से पूछिए। रब ने तुझको आंख अता फरमा दी है, रब ने तुझको जबान अता फरमा दी है, रब ने तुझको सही हाथ अता कर दिया, रब ने तुझको सही कदम अता कर दिया। तो ये बात अगर दिल में है तो रब के मस्जिद को आबाद कर दे। जोहर में नमाज पर, असर की नमाज पर, मगरिब की नमाज पर, यानी इशा की नमाज पर, और कह के ए अल्लाह तूने मुझको इतना अता किया है, मैं तेरी इबादत करता हूं। तो जो रब इतना अता करता है, जो उसकी इबादत करेगा, अरे यहां भी अता करेगा, मरने के बाद वहां भी उनको मालामाल। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, लाजवाब, जिंदाबाद। ये हाल है हमारा कि 20,000 रुपए अगर किसी ने दिए तो उनकी तारीफ पे तारीफ की जाती है। जिस रब ने आंख दिया उसके महबूब की बज़्म सजी, नात सुने और भाग गए। कितने पीछे हैं हम आज सारी दुनिया अंडरस्टैंडिंग की बात करती है। वो कौम जो कभी चूहा मार करके खाती थी, बयाबानों में घर बनाती थी, आपने देखा होगा वो छोटी कौम जिसको के लोग दलित कहते हैं, वो कौम जो चूहा मार के खाती थी, बयाबानों में घर बनाती थी, आज उसके बच्चे ने कलम पकड़ लिया, आज उसके बच्चे ने किताब उठा लिया, तो वो चूहा मारने वाली कौम का बच्चा आज डीएम बन रहा है, चूहा मारने वाली कौम का बच्चा आज एसपी बन रहा है, चूहा मारने वाली कौम का बच्चा आज मैं कहता हूं कि एडीएम बन रहा, चूहा मारने वाली कौम का बच्चा आज आईएएस ऑफिसर बन रहा है। तो ये है उनके हालात और ये हमारे हालात हैं। कोई आलिम आया है तो आप उनसे सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो अपने बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात आपसे कहना चाहते हैं। आपने सिर्फ नात सुनी और चले गए। ये नात से भी मोहब्बत आपको नहीं है, बल्कि बस उस धुन से आपको मोहब्बत है। नात से मोहब्बत होती तो जवान तन्हाई में कहता सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। नात से मोहब्बत कम है आपको, सिर्फ उस धुन से आपको मोहब्बत है। मोहब्बत कीजिए अपने पैगंबर से, टूट करके मोहब्बत कीजिए। दुनिया की मोहब्बत में दगा है, फरेब है, मफाद है, लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सुकून है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कामयाबी है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में राहत है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जन्नत है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मैं कहता हूं कि दुनिया और आखिरत की इज्जत छुपी हुई है। तो उस औरत ने क्या कहा था पैगंबर आज़म से कि सरकार मैं यानी कयामत कब आएगी, बात यही से चली थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ और ही सोच लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उस औरत ने पूछा कि सरकार कयामत कब आएगी, हुजूर मुस्कुराते हैं, सरकार दो आलम फरमाते कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। पीछे में खड़े थे कौन, जिसको हजरत अनस कहा जाता, सहाबी रसूल। सहाबा का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि मुझ जैसा गुनहगार अगर पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करे और एक सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे तो उसका जौ मेरे सोने के पहाड़ से बुलंद बाला है। ये मकाम है उस सहाबी का, ये मकाम, ये असमत है सहाबी की। वो सहाबी रसूल पीछे करे हैं जो सरकार की खिदमत करते रहते थे। तो उस औरत ने पूछा तो हुजूर कहते तुमने तैयारी क्या की। औरत भी कहती कि हुजूर मैंने तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तैयारी मैंने नहीं की है। उनकी आजिज़ी बोल रही है, इनके सारी कह रही है कि सरकार मैंने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन इतना सच है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। इतना कहना था कि सरकार मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हुजूर फरमाते कि अल मरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता उसी के साथ होगा। तो सहाबी रसूल हजरत अनस कहते हैं कि आज से पहले इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी के आज हो रही थी, क्योंकि अनस भी नबी से मोहब्बत कर रहा है।
और हुजूर कह रहे हैं कि अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करते हैं। तो सरकार से मोहब्बत करने का क्या मतलब है कि बस घूमते ही रहें? ना ना, सरकार से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि सच्चा मोमिन बन जाए, सच्चा आशिक रसूल बन जाए, आपकी हर अदा बताए दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफ़ा का दीवाना है। दुनिया का दीवाना बन करके तो गुलाम बन गए, मुस्तफ़ा का दीवाना बनते तो दुनिया में बादशाह बन जाते, कौम का इमाम बन जाते। 35 करोड़ होने के बाद भी तनज़ुली का सामना करते हो। गरीब नवाज जिनका उर्स इसी महीने हुआ था, वो तने तन्हा आए थे और आने के बाद यहाँ के राजाओं ने चाहा था कि हम उसको भगा देंगे, हम उसको मिटा देंगे, हम उसको पीस के रख लेंगे। तो दुनिया ने देख लिया कि दुनिया के दीवाने को भगाया जा सकता है, मुस्तफ़ा के दीवाने को कोई भगा नहीं सकता है। तो गरीब नवाज इस हिंदुस्तान में आए, उसने बताया कि नबी का दीवाना बन जा, यानी नबी का मस्ताना बन जा, नबी से मोहब्बत करने वाला बन जा। अल्लाह इक़्तिदार भी अता करेगा, अल्लाह इज्जत भी अता करेगा, अल्लाह तुझको सल्तनत भी अता करेगा, अल्लाह तुझको अल्लाह तबारक व तआला यानी तुझको पावर अता करेगा। तो वो गरीब नवाज की जिंदगी बताती है, जो तने तन्हा आए थे, मुस्तफ़ा का गुलाम बन करके आए थे, मुस्तफ़ा का दीवाना बन करके आए थे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला बन करके आए थे। तो नबी से मोहब्बत कर ले, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो वो चूहा मारने वाली कौम कलम उठा रही है, लेकिन इल्म की बात तो तेरे पैगंबर ने की थी, मेहनत की बात तो तेरे पैगंबर ने की थी, आपस में मोहब्बत की बात तो तेरे पैगंबर ने की थी, यानी वक्त की अहमियत की बात तो तेरे इस्लाम ने बताया था। तो आज जो भी उस पर अमल करता गया वो फायदा पाता गया। तो तुम तो नबी के दीवाने हो, तुम तो नबी के मतवाले हो, तुम तो नबी के आशिक हो। तुम अगर अमल करोगे तो यहाँ भी मालदार होगे और आखिरत में भी मालदार हो जाया करोगे। नबी की मोहब्बत है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, रब ने अपने महबूब को मेराज का तोहफा अता फरमाया, तोहफा अता फरमाया। रब ने अपने महबूब को मेराज का तोहफा अता फरमाया। याद रखें, मोहब्बत जितनी होती है तोहफा वैसा ही अता किया जाता है, मोहब्बत जितनी बुलंद होती है तोहफा वैसा ही अता किया जाता है। अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाया था, लेकिन अपने महबूब को मुस्तफ़ा को कहाँ बुलाया। मैं ये कहना चाहता कि मोहब्बत जैसी होती, यानी मोहब्बत जितनी होती है तोहफा भी उतना ही अता किया जाता है। मैं ये कहता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने मेराज अता किया। ये ढंग की बात मैं करना चाहता हूँ। अरे आप क्या इतने पिछड़े हो गए कि पिछड़ा लोग डीएम बन गया और आप इतने पिछड़े हो गए कि न इल्म की बात समझते हैं, न हिकमत की बात समझते हैं, न गुफ्तगू समझते। पिछड़ा डीएम बन गया और जो कौम हाकिम कहलाती थी आज उसका बच्चा पिछड़ा बन गया कि उसको गुफ्तगू ही समझ में नहीं आती, उसको तकरीर ही समझ में नहीं आती, उसको हदीस ही समझ में नहीं आती। इतना पिछड़ा मत बन, तेरे पैगंबर ने तुझको मजबूत बनाया है, मजबूत बन करके रहा कर। पिछड़ा मत बन, मजबूत बन करके रहा कर। और उसके लिए जरूरी यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत से लिपट जा, उनसे प्यार कर ले और अपना बेड़ा पार कर ले। यही एक हथियार है तेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अपने 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 नबियों को खूबियां अता फरमाई, मौजज़ा भी अता फरमाया। किसी को कोई मौजज़ा, किसी को कोई मौजज़ा, लेकिन महबूब की बात ही अलग है, महबूब का मकाम ही अलग है। महबूब को जो नवाजा है उसका जवाब ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ा अता फरमाया। और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादुओं का बहुत ज़्यादा मामला था। याद रखें कि जहाँ 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 उम्मती की अक्ल जवाब दे जाती है वहाँ से नबी की अक्ल का आगाज हुआ करता है। याद रखो, जहाँ से उम्मती की अक्ल खत्म होती है वहाँ से नबी के अक्ल का आगाज होता है। मतलब यह है कि जहाँ आपके अक्ल की इंतहा होगी वहाँ से नबी के अक्ल की इब्तिदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को यानी एक मौजज़ा अता फरमाया, असा का मौजज़ा। उनके ज़माने में जादुओं का बड़ा जोर था। जादूगर तरह तरह के जादूगर, फिरौन कभी जादूगर को लेकर के आ जाए और दिखाएं कि जादूगरों का कमाल, कि जादूगर जब मैदान में आए तो रस्सियों को सांप बना डाले, जादूगर मैदान में आए तो वो लकड़ियों को सांप बना डाले, जादूगर मैदान में आए तो वो सांप ही सांप बना दे। लेकिन मूसा कलीम को अल्लाह ने एक असा अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम जब असा को रखते थे, सुनिए, मेराज खोलना चाहता हूं, दिल करता है और आप सोचते कि हम सुने ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आपको सुना दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस असा को जमीन पे रखते सारा जादू हवा हवा हो जाता
सारा जादू हवा हवा हो जाता। मतलब यह है कि यानी नबी का इल्म फस्ल उम्मती से बुलंदतर होता है। और ये मौजज़ा बताता था कि जहां उम्मती का कारनामा दम तोड़ता है वहां से नबी के कारनामे का आगाज हुआ करता है। इसीलिए अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा अता किया ताकि दुनिया जान ले वो उम्मती है, ये नबी है, ताकि दुनिया जान ले कि वो उम्मती है, ये कलीम है, ताकि दुनिया जान ले वो यानी आम है, ये खास है। तो मुस्तफ़ा यानी मूसा कलीम को अल्लाह ने वो मौजज़ा अता फरमाया ताकि उस मौजज़ा के सामने में सारा जादू खत्म हो जाता था, जादू हवा हवा हो जाता था। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का मामला चलता था। तिब का मामला जिसको आप डॉक्टरी समझ लें, इलाज व मुआलिज समझ लें, उसका था उस जमाने में। यानी तिब का मामला चलता था, ये नुस्खा वो नुस्खा, ये जड़ी ये ठीक होना वो होना। तो अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि आप अगर छू देते तो कोरपन से अल्लाह निजात अता फरमा देता। आप अगर छू देते थे तो अल्लाह यानी बंदे को शिफा अता फरमा देता, कोर वाले को शिफा अता फरमा देता, ताकि दुनिया जान ले कि नबी का इल्म फस्ल उम्मती से बुलंदतर होता है, ताकि दुनिया जान ले जहां उम्मती की इंतहा है वहीं से नबी की इब्तिदा है। तो अल्लाह ने मूसा को वो मौजज़ा अता फरमाया, अल्लाह ने ईसा को मौजज़ा अता फरमाया और अपने महबूब को ये मेराज का तोहफा, ये मौजज़ा अता फरमाया। हालांकि मुस्तफ़ा तो सरापा मौजज़ा है, उनके जुल्फ भी मौजज़ा, उनके रुखसार भी मौजज़ा, उनके हाथ भी मौजज़ा, उनका कदम भी मौजज़ा, सरकार तो सरापा मौजज़ा है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज का मौजज़ा अता फरमाया, ये मेराज का तोहफा अता फरमाया। ये दौर कौन सा दौर है? ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मैं कहता हूँ कि तरक्की का दौर है। याद कीजिए, अपने बाप दादाओं से पूछिए, वो कहते थे कि बेटा हम तो बैलगाड़ी पे चलते थे, लेकिन जमाना तरक्की करता गया, दुनिया तरक्की करती चली गई, तो लोग बैलगाड़ी से साइकिल के आ गए। जरा गौर से सुनिए, पिछड़े नहीं हैं हम कि यानी तकरीर ना समझ सके, जो पिछड़े थे वो डीएम बन गए। अरे तुम तो नबी के दीवाने हो, कहो ना कि 10 तो 10 दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने, यानी वो कौम हो तुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जमाना तरक्की का जमाना, लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, दुनिया ने तरक्की की तो बैलगाड़ी से लोग साइकिल पे आ गए, आए कि नहीं आए। और भी तरक्की हुई तो लोग साइकिल से यानी लोग साइकिल से 3 पहिए पे आ गए। दुनिया ने और तरक्की की तो लोग 4 व्हीलर पे आ गए, दुनिया ने और तरक्की की तो लोग ट्रेन पे आ गए, दुनिया ने ये तरक्की की तो लोग प्लेन पे आ गए। अब प्लेन पे जब लोग आ गए तो याद कीजिए कि जो सफर 1 दिन में होता था वो सफर प्लेन के जरिए 1 मिनट में हो जाया करता है। जो सफर 1 महीने में होता था वो सफर प्लेन के जरिए में यानी 1 घंटे में हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का यानी महबूब बन करके आए हैं। और अब ये बताएं कि इस जमाने में जब कोई उम्मती यानी नबी के दौर में जो है वो उम्मती वो अगर किसी प्लेन पे बैठे और यहाँ से अमेरिका का सफर करे तो वो कह सकता था कि देखो मेरे परवास को देखो, मेरी उड़ान को देखो, मेरे रफ्तार को देखो, मेरे रफ्तार को देखो। मेरे रफ्तार का ये आलम है कि मैं 22 घंटे में अमेरिका पहुंच जाता हूँ। तो वो कह सकता था कि मेरी रफ्तार को देखो कि मैं 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूँ, मेरी रफ्तार को देखो कि मैं 1 घंटे में कलकत्ता पहुंच जाता हूँ, मेरी रफ्तार को देखो 1 दिन में स्विट्जरलैंड पहुंच जाता हूँ, 1 दिन में मैं यानी बर्तानिया पहुंच जाता हूँ, 1 दिन में मैं लीबिया पहुंच जाता हूँ। तो रब ने अपने महबूब को ये मेराज का सफर अता कर दिया। महबूब बर्तानिया ही नहीं पहुंचे, अरे बर्तानिया तो 10,000 किलोमीटर की दूरी है, महबूब यानी अमेरिका नहीं पहुंचे, उसकी तो दूरी 14,000 किलोमीटर है। महबूब कहां पहुंचे हैं? महबूब कहां पहुंचे हैं? अरे सूरज की दूरी को अगर कोई तय करे तो आज साइंसदान कहता है जमीन से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 1500 किलोमीटर नहीं 15 करोड़ किलोमीटर। मुस्तफा सूरज से आगे, सूरज नीचे, मुस्तफा आसमान से आगे, आसमान नीचे, मुस्तफा ऊपर से ऊपर, मुस्तफा लामका पे गए, न जाने के कितने करोड़ की दूरी पे गए और गए यूं आए, एक आन में गए, एक आन में आए। तो मुस्तफा का ये मेराज सारी साइंस की तरक्की को जवाब दे रहा है कि जहां उम्मती के अक्ल की इंतहा होती है वहीं मुस्तफा के सब्रे में यानी सब्रे मेराज का आगाज होता है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके
जश्न मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस रजा मरकजी साहब किबला। माशाअल्लाह। ताकि दुनिया का आइंस्टाइन जान ले, दुनिया का साइंसदान जान ले, जहां तेरी परवाज दम तोड़ेगी वहां से मुस्तफा के परवास का आगाज होगा। जहां तेरी रफ्तार दम तोड़ेगी वहां से इस्लाम के पैगंबर की रफ्तार की शुरुआत होगी, क्योंकि नबी बुलंदतर होते हैं उम्मती से। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को वो मेराज का तोहफा अता फरमाया। दुनिया जान ले कि मेरे महबूब की अजमत को देख ले, दुनिया जान ले कि नबी के परवास को देख ले। नबी के परवास का कोई जवाब नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज किस सन अता फरमाई, इसलिए कि जश्न मेराजुन नबी में हम बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये मेराज किस सन अता फरमाई। जब मैं किताबों का मुताला करता हूं, जब सीरत की किताब, हदीस की किताब का मुताला करता हूं, तो मुझको ये पता चलता है कि अल्लाह ने हजरत खतीजतुल कुबरा के विसाल के बाद अपने महबूब को ये मेराज अता फरमाई। और यानी अबू तालिब के विसाल के बाद अल्लाह ने मुस्तफ़ा जान रहमत को ये मेराज का तोहफा अता किया। और ताइफ का वाकया जो पेश आया था, उसके बाद अल्लाह ने अपने महबूब को यह तोहफा अता किया। याद रखें कि अगर किसी का महबूब गमगीन होता है तो उसका मुहिब उसको खुश करने की कोशिश करता है, उसका मुहिब उसको खुश करता है। अगर वो गम में हो तो उसको खुश करता है, उसको यानी खुश करता है और उनको खुशी पहुंचाता है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को ये मेराज अल्लाह ने अता फरमाई। कब? जब खतीजतुल कुबरा का विसाल हो गया। वो खतीजतुल कुबरा जिसका कोई जवाब नहीं। हजरत आयशा कहती है कि खतीजतुल कुबरा के विसाल के बाद घर में जानवर ज़बह होता तो मुस्तफ़ा जान रहमत कुछ गोश्त रख लेते और रखने के बाद हजरत खतीजतुल कुबरा की सहेलियों को बुला करके देते। तो हजरत अम्मी आयशा कहती कि सरकार आप इस कदर खतीजतुल कुबरा से मोहब्बत करते हैं कि आप उनकी सहेलियों को बुला के गोश्त देते हैं। फरमाते ए खतीजा, ए आयशा, तुम नहीं जानती हो जिस वक्त लोगों ने यानी मेरा साथ छोड़ दिया था, जिस वक्त अरब का लोग यानी कुरैश के लोग कहते थे मोहम्मद अरबी को कोई या मदद मत करना, मोहम्मद अरबी के कोई मोहम्मद अरबी के साथ मत रहना। जिस वक्त यहाँ के लोगों ने अपना माल मुझसे रोक लिया था, अपनी मदद मुझसे रोक ली थी, उस वक्त खतीजतुल कुबरा ने अपना माल मेरे लिए वक्फ कर दिया। उस वक्त खतीजतुल कुबरा ने अपनी जान मेरे ऊपर निछावर फरमा दी। तो खतीजतुल कुबरा का विसाल उस सन हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि नबी की वो यानी बीवी, नबी की वो मददगार बीवी जिसने अपना माल मुस्तफ़ा के कदम नाज पे निछावर कर दिया, अपनी जाने मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दी, उनका विसाल हुआ है। मुस्तफ़ा जान रहमत के कल्ब नाजुक पे गम के आसार हुए हैं। फिर उनके बाद अबू तालिब जो कि आपके चचा थे, मुशफिक चचा थे, हमेशा हुजूर के साथ रहे, अबू जहल के खिलाफ लड़ते रहे, उतबा के खिलाफ लड़ते रहे, शैबा के खिलाफ लड़ते रहे, लोग गालियां भी देते रहे तो मोहम्मद अरबी के साथ खड़े रहे, कांटे भी बिस्ता रहा तो अबू तालिब मोहम्मद अरबी के साथ खड़े रहे, राहों में कंकड़ डाला गया तो अबू तालिब मोहम्मद अरबी के साथ खड़े रहे। यहां तक कहा था कुफार कुरैश ने कि मोहम्मद अरबी तुम अपने दीन की तबलीग को बंद कर दो, अगर बंद नहीं करोगे तो सोशल बाइकाट किया जाएगा। रखिए सोशल बाइकाट आप समझते हैं, तकरीर सुनिएगा तब ना सोशल बाइकाट समझिएगा। सोशल बाइकाट का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। अगर कोई खता करता हो तो मरद बैठ जाता है गांव में, कहता कि इसको तौबा करने के लिए कहो, अगर ये तौबा नहीं करेगा तो इनके यहाँ आना बंद, इसके यहाँ जाना बंद, इनके यहाँ खाना बंद, इनको खिलाना बंद, यानी उसको यानी सोशल बहिष्कार कहा जाता है कि तुझसे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, तुझको गांव वालों से अलग किया जाता है। तो कहा था कुफार कुरैश ने कि ए मोहम्मद अरबी, कहा था कुफार कुरैश ने कि ए अबू तालिब तुम अपने भतीजे को अगर इस दीन की तबलीग से नहीं रोकोगे, अगर नहीं रोकोगे अपने भतीजे को तो जान लो कि सोशल बहिष्कार किया जाएगा, तुझको आबादी से अलग कर दिया जाएगा, तुझको पहाड़ पे रहना पड़ेगा। तो अबू तालिब ने कहा था कि मैं पहाड़ पे रहना गवारा करता हूँ लेकिन अपने भतीजे से अलग रहना गवारा करता हूँ। इतने मुशफिक चाचा का इंतकाल हुआ और हजरत खतीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का से निकले हैं और ताइफ की वादी में पहुंचे हैं और ताइफ की नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे मेहमान खतीब तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं अपनी ये बात पूरी कर देना चाहता हूँ। हुजूर ताजदार मदीना पहुंचे हैं ताइफ की वादियों में। पहुंचने के बाद हुजूर ने वहां
दीन का पैगाम अता फरमाया। आपने वहां के 3 सरदारों से मुलाकात की। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनसे मुलाकात की, लेकिन उन लोगों ने ईमान तो नहीं लाया। जब हुजूर वहां से निकले, उन्होंने हुजूर के पीछे गोंडे छोड़ दिए, हुजूर के पीछे लुच्चों को छोड़ दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, और सरकार दो आलम पे जब पत्थरों की बारिश की जाती, हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो गुलाम साथ में थे, और उनके बाद वो उन पत्थरों को रोकते थे। रोकने के बाद पत्थरों को रोकते थे, और जहां तक आपकी जान जब तक आपके बदन में कुव्वत रही तो आपने उन पत्थरों को रोका। जब खुद लहू लुहान होकर जमीन पे गिर गए, तब मुस्तफ़ा जान रहमत के जिस्म अतहर पर लोगों ने पत्थर बरसाया। जिब्रील अमी सिदरा छोड़ के आए और कहा कि सरकार, आपका रब कहता है कि पूछ मेरे महबूब से कि वो क्या चाहते हैं, पूछ मेरे महबूब से कि वो क्या चाहते, वो रब के महबूब हैं। पूछ मेरे महबूब से वो क्या चाहते हैं। अगर वो कहे तो पहाड़ों को जमा कर दो, इन चंद लोगों को पीस के रख दो। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझको रहमतुल आलमीन बनाया है, मेरी निगाह नबूवत देख रही है कि जो मुझ पे पत्थर चलाते हैं उनकी औलाद इस्लाम का अलमबरदार बनेंगी, उनकी औलाद इस्लाम के लिए काम करेगी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से आए तो ये 3 बड़े गम का सामना हुजूर को हुआ। तो जिनका महबूब होता है उसका मुहिब उनको खुश करता है। अल्लाह ने कहा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लाओ मेरे पास। ये बहुत लंबी बातें हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। खतीब हिंदुस्तान बैठे हैं, बस बात आ गई इस हवाले से तो मैं कह देता हूँ। जिब्रील अमी आए, तनहा नहीं आए, 70,000 फरिश्ते को लेके आए, ताकि आज रब चाह रहा है कि दुनिया देख ले कि उसके महबूब का मकाम क्या है। जमीन वाला भी उसके महबूब की अजमत को देख ले, आसमान वाला भी उसके महबूब की अजमत को देख ले, दुनिया देख ले कि उसके महबूब का मकाम क्या है, और सारी कायनात देख ले कि उसके महबूब का रुतबा क्या है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं, एक पॉइंट मैं रख दूं। लोग कहते हैं कि ये चंद लम्हों में सफर करना और फिर लामका पे जाना, एक आसमान नहीं 7 आसमान और अर्श आज़म को पार करना और लामका पे जाना, अल्लाह की जियारत करना, फिर उनके बाद लौट करके आना, वो भी चंद लम्हे में, ये कैसे हो सकता है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारे आंखों में जो है उसको क्या कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं उसको नूर कहा जाता है, उसको उर्दू में रोशनी कहा जाता है, उसी को हिंदी में प्रकाश कहा जाता है, उसी को अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है। अगर किसी को दिखाई न दे, लोग कहते हैं कि आंखों की रोशनी चली गई है, इसीलिए तो इनको दिखाई नहीं देता है। फिर उनके बाद जब अगर कोई देखता है तो कहते हैं कि आंखों में नूर बाकी है, आंखों में रोशनी बाकी है, तभी तो ये देख रहा है। अभी इस शामियाने से बाहर जाइए, मैंने कहा था कि जमीन से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब सोचिए कि आसमान की दूरी कितनी होगी। आप जाइए इस शामियाने से बाहर और आंखों को उठाइए, तो जो करोड़ों की दूर पर सूरज है, आपके आंखों का नूर उसको 1 सेकेंड में देख लेता है। तो ये आंखों के नूर का कमाल है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर और एक किताब। तो जब आंखों का नूर सेकंड में सूरज तक पहुंच सकता है, तो नूरुल अला नूर क्यों नहीं सेकंड में लामका से आ सकता। बहुत अच्छी, माशाल्लाह। आंखों का नूर जब सेकंडों में सूरज तक पहुंच सकता है, तो जो नूरुल अला नूर हो वो क्यों नहीं सेकंडों में वापस आ सकते हैं। मैं कहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत से जलसा कराया है, और तो ये जलसे में जो अखराजात हुए हैं, आप अगर चाहें तो मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पे दे सकते हैं। याद रखें कि अगर मैं नादिर जमाली को दूं तो वो भी मुझको कुछ देंगे, यही होता है, और ऐसा ही अखलाक का तकाजा है। अगर कोई कुछ देता है तो वो देंगे, लेकिन देंगे कैसे, जितनी हैसियत होगी उतने ही देंगे। अब हम गरीब आदमी 100 रुपए दे सकते हैं, वो अगर अमीर है तो 500 रुपए देंगे। आप नबी के नाम पे मोहताज होके देंगे तो मदीने के सरकार मुख्तार होके जब देंगे तो कितना आपको अता करेंगे। यानी जब मोहताज देगा तो ये देगा, और मदीने के मुख्तार जब देंगे तो क्या देंगे। इसलिए जो लोग चाहें तो मदद कर सकते हैं, और आपके खतीब आ चुके हैं और ज़्यादा लोग भी है नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बैठ के शाहजहान भाई से कलाम पढ़वा दे, बस चंद शेर पढ़िए। आप पढ़िए, तकरीर करवाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे।